सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे बालाघाट। स्वदेशी मेले में की शिरकत। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आम लोगों की रोजमर्रा उपयोग में स्वदेशी उत्पादों को शामिल करने के संकल्प के साथ एमपी के जिला बालाघाट में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित स्वदेशी मेले में 3 दिसंबर को कौशल विकास में प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संघ सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी, जिले के प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, पशुपालन मंत्री लखन पटेल, सांसद भारती पारधी, भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे सहित विधायक, पूर्व मंत्री, स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारी और भाजपा संगठन पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी मेले की शुरुआत 1999 से मुंबई से हुई, जिसे अब प्रधानमंत्री स्टार्टअप के माध्यम से इन्हीं बातों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की उत्पादक क्षमता, बौद्धिक क्षमता से भारत की विशेष पहचान रहे लघु और मध्यम श्रेणी उद्योगों में लगी प्रतिभाओं को युक्ति और बुद्धि के साथ उसका शोषण करने काम किया गया, जिसके कारण हम अपने स्वदेशी उत्पादों को भूलते गए, लेकिन आज उसे पुनः आगे बढ़ाने का काम स्वदेशी जागरण मंच कर रहा है। मेले के माध्यम से हम मिलकर व्यापार और व्यवसाय के साथ संस्कृति को बढ़ाते हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। देश में 2 सालों से राज करने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़कर देश 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये गौरव हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिल रहा है। उन्होंने बताया कि रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश में इंडस्ट्री ला रहे हैं। 5 रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, उज्जैन में आयोजित रीजनल कॉन्क्लेव से हमें 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां 2003 से 2004 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 17 शासकीय और 13 अशासकीय मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने कहा कि बालाघाट में भी इंडस्ट्री प्रस्ताव मंजूर किए हैं। आरएसएस के संघ सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने कहा कि स्वदेशी मेला हम सबके जीवन में दिशा देने वाला बनना है। हम स्वदेशी को अपनाएं। औरों के गुणगान से हम समर्थ नहीं बनते हैं, हमें समर्थ बनना है तो हमें ही संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्र होने के बाद आज विश्व की स्पर्धा में खड़ा है। होमी बाबा से अब्दुल कलाम तक वैज्ञानिकों ने विज्ञान जगत को ऊंचाई पर ले गया है। आज हम आवागमन के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग जगत में विश्व की स्पर्धा में आगे बढ़ रहे हैं। गत कुछ वर्षों से वर्तमान नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रामाणिकता से देश विश्व में श्रेष्ठ स्थान हासिल करने की दिशा में गतिमान है। से दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। ऐसे में भारत की प्रतिभाएं, ये हमारे स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बालक बालिकाएं, हमारे समाज के अलग अलग काम करने वाले युवा मित्र, इन सब के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमने लगातार अभियान चलाया हुआ है। एक के बाद एक अपने संभाग केंद्रों पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से हमारे अपने उद्योग धंधों के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। आप अपना उद्योग धंधा लगाइए, हमारी सरकार आपको प्रोत्साहन देगी। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में अभी तक, भैया जी को बताना चाहूँगा भाई साहब, हमारे यहाँ अभी तक हमारी जो 5 रीजनल कॉन्क्लेव हुई, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, ये जो उज्जैन, यहाँ कभी रीजनल कॉन्क्लेव ही नहीं हुई थी। पहली बार मुझे तो आश्चर्य लगा। बड़े बड़े उद्योगपति जब वो आकर के ग्वालियर में बैठे तो नाम बताना चाहूँगा, केवल संकेत में 5 सबसे बड़े बड़े उद्योगपतियों में से एक, वो कह रहे हम तो ग्वालियर ही पहली बार आए। अब कैसा अटपटा लगता है कि वो ग्वालियर पहली बार आए। जबलपुर में आने का उन्होंने पहली बार मौका लिया। रीवा, सागर की तो बात ही समझ में नहीं आई। तो रीवा और सागर में हमारे अधिकारियों से हमने कहा कि आप सागर में भी रीजनल कॉन्क्लेव कर सकते हैं, ये संभाग केंद्र है, यहाँ उद्योग धंधे क्यों। मुझे इस बात की प्रसन्नता, अकेले रीवा और सागर मिला करके पूरे 5 स्थान पर 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान मंजूर हुए हैं। 2.5 लाख करोड़ और 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर हमको प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, और ऐसे में ये जगह जगह रोजगार मेले की जरूरत पड़ेगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी हमने अपनी संभाग की तो क्रम चालू किया ही है। अभी इसी 7 तारीख को नर्मदापुरम जैसी जगह पर, पुराना होशंगाबाद जिला, जहां हम रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं, पहले हमने 250 हेक्टेयर जमीन रखी कि यही उड़ जाए तो बहुत है, लेकिन अभी तो हमारी मीटिंग हुई नहीं है।
लेकिन हमारे लिए तुरंत ध्यान में आया आज से 1 महीने पहले कि 250 हेक्टर तो जा रही है, 250 और चाहिए, फिर 250 की 500 कर ली। लेकिन 8 दिन पहले आज की स्थिति ये बनी कि 500 हेक्टर फिर देना पड़ रही है। ये है बदलते दौर का समय, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा का ऊर्जा पार्क और ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए आपको भी बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे जो उद्योगपति बैठे वो भी समझ सकते हैं कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाते हो मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो माताएं बहनें या भाई जो उसमें काम करेंगे, प्रति व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति के लिए 5,000 रुपया महीने का प्रोत्साहन 10 साल तक मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है, ताकि हमारी इंडस्ट्री अपने बलबूते पे खड़ी हो सके। हमको अगर इंडस्ट्री लगवाना है तो हमको श्रमिकों में भी मदद करना पड़ेगी, हमको बिजली में भी मदद करना पड़ेगी, पानी, बिजली, जमीन, बनी हुई सारी व्यवस्था, इस सब में हम पर्याप्त प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज इस प्रोत्साहन देने के बलबूते पर हमने बड़ा लक्ष्य भी लिया है कि आने वाले समय में जो हमारी वर्तमान में जब हमारी सरकार बनी उस समय 3.25 लाख करोड़ का बजट था, हमने 3.5 लाख करोड़ का बजट किया है और 5 साल के अंदर हमारे सभी सोर्सेस के बलबूते पर इसको 7 लाख करोड़ तक ले जाने का हमने लक्ष्य लिया है। ये मध्य प्रदेश के अंदर हमारी एक बड़ी छलांग का निर्णय है। ये अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक और बड़ा काम किया। पहले हेल्थ एजुकेशन अलग और हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, दोनों अलग अलग चलते थे। हमने कहा अलग अलग की जरूरत नहीं, ये एक ही जरूरत है, एक ही मंत्री इसको काम देखेगा। तो शपथ के साथ दोनों मंत्रालय को इकट्ठा किया। हमारा एक एक पैसा समाज के हित का पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, शासन सुशासन की दिशा में बढ़ना चाहिए। और केवल एलोपैथिक नहीं, आपका बालाघाट भी है। हमने 13 आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने का भी निर्णय किया है, जिसमें बालाघाट भी है, जहाँ बालाघाट में हम आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज देने वाले हैं। अरे चिकित्सा की व्यवस्था में आयुर्वेद तो सबकी एक तरह से प्राण है, पूरी चिकित्सा व्यवस्था। और अब कोविड के कठिन समय में सबसे ज्यादा कोई कारगर रहे तो हमको सबसे पहले प्राण बचाने वाली औषधि काढ़ा तो थी, जो आयुर्वेद के माध्यम से मिली। ऐसे में आयुर्वेद की बहुत संभावना है। आने वाले समय में ये बालाघाट के अंदर आज रोजगार मेला लगा है। हमने बहुत सारे आपके यहाँ के इंडस्ट्री प्रस्ताव भी मंजूर किए हैं। पिछली बार मैं आया था, बालाघाट के अंदर विकास के और बहुत सारे नए आयाम भी करने वाले हैं। लेकिन बदलते दौर का समय, जिसमें नवकरणीय ऊर्जा का ऊर्जा पार्क और ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए आपको भी बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे जो उद्योगपति बैठे वो भी समझ सकते हैं कि अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाते हो